बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने टॉपिक जिसका आगाज़ किया था वो था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैराग्राफ। उसके दो पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर 1 उसमें यूनिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ एक ख़ास डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिससे गुजर कर हमने उस पैराग्राफ को बेहतर अंदाज में लिखने की कोशिश करनी है, या लिखे हुए पैराग्राफ को हम उस सेंस में, उस पर्सपेक्टिव में, उस फ्रेमवर्क में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटे तीसरी अहम तरीन चीज़ वो क्या है, पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए कि उसका लॉजिकल सीक्वेंस और लॉजिकल लिंक उसके दरमियान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो कानों के ज़रिए से आप सुन रहे हैं और दिमाग के ज़रिए से आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर ये आपके जो सिस्टम्स हैं कोहेरेंटली बिहेव करेंगे तो फिर ही आप इसको प्रॉपर अंदाज में समझ सकेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह पैराग्राफ के अंदर एक्चुअल सिर्फ एक सिंगल आइडिया को बयान किया जा रहा है, लेकिन इसके जो लिंक्स हैं उसी के मुताबिक हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब बेटे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम किसी भी पैराग्राफ में कोहेरेंस किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इसका बेटे पहला वे हो सकता है वो क्या है, यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। कि जैसे हमने पैराग्राफ की बात की है कि व्हाट आर, सपोज़ हम इस ये जो जितने लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैराग्राफ, तो इसका मेन आइडिया क्या है कि पैराग्राफ के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हर लफ्ज़ में पैराग्राफ का वर्ड आना ज़रूरी नहीं है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज़ 3 पार्ट्स, तो इट का इसमें एज ए बेटे प्रोनाउन यूज़ किया गया। दूसरी चीज़ बेटे क्या, अचीविंग कोहेरेंस थ्रू रेपिटेशन। तो बेटे इसी आइडिया को हम डिफरेंट अल्फाज के ज़रिए रिपीट करके भी कोहेरेंस को हासिल कर सकते हैं, कि यानी लिंक इसका उसी आइडिया के साथ हो, वर्ड्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। फिर इसी तरह यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल वर्क्स, रवायती अंदाज हैं जिनको हम इख्तियार करते हुए कोहेरेंस को अचीव कर सकते हैं। फिर बेटा चौथा क्या तरीका होगा, अचीविंग कोहेरेंस थ्रू ऑर्डर इन प्रिंसिपल। तो फिर हम जो कवानीन हैं यानी तरतीब, लॉजिकल भी हो सकते हैं, वो वर्बल भी हो सकते हैं, हम उनको फॉलो करते हुए भी कोहेरेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तब हम इन डिटेल ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो बेटे वो वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए से आप एक आइडिया को कैरी ऑन करते हुए दूसरे के साथ मिलाते हुए आप बात को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन क्या कहते हैं, चेंज करने को, हालत जो चेंज होती है एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में। तो आइडिया जो है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव करता है इन वर्ड्स के ज़रिए। तो जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्टली आपको पैराग्राफ का पता होना चाहिए, पैराग्राफ क्या होता है। फिर सेकेंडली जो है आपको ये पता होना चाहिए कि उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर थर्डली आपको वो लॉजिकल सीक्वेंस के साथ वो बताने चाहिए। तो ये बेटे जितनी भी मैंने फर्स्टली सेकेंडली वर्ड यूज़ किए हैं ये बेसिकली ये वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसी तरह बेटे अगला वर्ड यूज़ किए जाते हैं को रिलेटिव्स। ठीक है, तो जैसे मसलन मिसाल के तौर पर आइदर और, नाइदर नॉर, इन सब को को रिलेटिव्स कहा जाता है, यानी जिनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद है। तो आप किसी भी सिमिलैरिटीज़ या कंपैरिजन को बयान करने के लिए को रिलेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मसलन आइदर यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और नॉट, यहाँ आप हार्ड वर्किंग हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह किसी आइडिया को वो जब कंपेयर किया जाता है तो इन्हीं डिवाइसेस में से डिफरेंट डिवाइसेस बेटे वो भी यूज़ की जा सकती। ठीक है, तो जो वर्ड्स हैं वो आपस में, जैसे हम लोग एज ए फैमिली हैं तो कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई एनिमीज़ हैं, वर्ड्स भी बिल्कुल एक बेटे फैमिली की तरह होते हैं। ठीक है, तो उनके भी आपस में इसी तरह से लिंक्स हैं, कुछ सिमिलर मीनिंग वाले हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ एंटोनिम्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बेटे वर्ड्स आपस में स्पेसिफिक रिलेशनशिप रखते हैं, कोई बाज़ के साथ कंपैरिजन वाला है, बाज़ के साथ कंट्रास्ट वाला है, तो हम इन चीज़ों के ज़रिए से इसको प्रॉपर देख सकते हैं। तो बेटे कोहेरेंस अचीव करने का बेस्ट वे क्या है कि आपको कोहेसिव डिवाइसेस का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपने इसको मैं ऑलरेडी बेटे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन डिटेल आपने कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं और फिर इनको हम किस तरीके के साथ अचीव कर सकते हैं उसे बेटे ये देखने की कोशिश करनी है। तो फिर इस तरह से आपका जो क्वालिटीज़ ऑफ ए पैराग्राफ हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैराग्राफ, वो कंप्लीट हो जाएगा कि नंबर 1 उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, फिर प्रॉपरली उसको डेवलप किया जाना, डेवलपमेंट फ़ेज़ है, और तीसरी चीज़ जो है उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ना सिर्फ प्रॉपर अंदाज में लिख सकते हैं। अब बेटे इसका प्रैक्टिकल वे क्या हो सकता है कि जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी जगह पर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी, तो उसके अंदर पैराग्राफ्स का यूज़ किया जाता है। तो आप इस ग्लासेस के थ्रू, इस फ्रेमवर्क के थ्रू जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस क्या है, इसके अंदर सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी हैं, या कंक्लूडिंग सेंटेंस पॉसिबली वो कौन सा हो सकता है। तो इसके अंदर
यूनिटी है पैराग्राफ के अंदर या नहीं है, क्या उसने कैसे अपने आर्गूमेंट को डेवलप करने की कोशिश की है, क्या इसके अंदर आपको लॉजिकल लिंक्स नज़र आते हैं, कोहेरेंस इसके अंदर है या नहीं है। तो बेटे जब आप जितना इस पर फोकस करेंगे, गौर करेंगे, तो ना सिर्फ आप लिखे हुए पैराग्राफ्स को बेहतर एनालिसिस उसका कर सकेंगे, बल्कि आप ख़ुद भी इस काबिल होंगे कि आप गिवन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे पैराग्राफ्स लिख सकें। तो इसको बेटे अपने प्रैक्टिकल वे में अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं कि आप कुछ भी अपनी टेक्स्ट बुक किसी भी सब्जेक्ट की हो उसे पढ़ रहे हैं तो समझने के बाद एक मरतबा आप इसको इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि इसके अंदर यूनिटी है या नहीं है, या इसके अंदर कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ की गई हैं या नहीं की गई। तो ये बेटे आप चंद दिनों की प्रैक्टिस जो है इसके ज़रिए से आप बेहतर अंदाज में से समझने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।